नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पेट्रोल टैंकर और ट्रक की टक्कर में टैंकर ड्राइवर की मौत। एसओजी एसपी लोकेश सोनवाल शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एसओजी कार्यालय में अधिकारियों के साथ ली बैठक। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फीता काट किया उद्घाटन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर धवा के पास आज एक टैंकर और ट्रक की भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद ड्राइवर का शव कैबिन में फंस गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। टैंकर पलट जाने से उसमें भरा पेट्रोल सड़क पर बहा गया। जानकारी के अनुसार टैंकर ड्राइवर जोधपुर से पेट्रोल लेकर बाड़मेर जा रहा था, तभी धवा बस स्टैंड के पास टायर फट जाने से यह हादसा हो गया। घटना के बाद दमकल की गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधीक्षक लोकेश सोनवाल शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां एसओजी कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। लोकेश सोनवाल ने बताया कि पेपर लीक मामले में एसओजी ने डीजीपी उत्कल रंजन साहू और एडीजी वीके सिंह के निर्देशानुसार जमीनी स्तर पर काम किया है। इस मामले में अब तक 350 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले में मदद करने वाले 93 लोक सेवकों को भी बर्खास्त किया जा चुका है। 3600 शिकायतें प्राप्त होने पर 108 मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि सीएम भजन लाल की मॉनिटरिंग में पूरे साल भर तक कार्रवाई चली है। 16 दिसंबर 2023 को पिछले 5 वर्षों के पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के संबंध में एक एसआईटी का गठन किया था। उस आदेश के पाला में हमारे डीजीपी साहब यूआर साहू साहब ने 16/12/2023 को एक आदेश जारी करके एडिशनल डीजीपी आदरणीय वीके सिंह साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। उस एसआईटी गठन को ये निर्देश दिए कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपरों में अनियमितता हुई, पेपर लीक हुए हैं, उसकी गहन जाँच की जाए। उस जांच के दौरान ही हमारे को 3600 से अधिक परिवार प्राप्त हुए। उसमें 108 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए और 108 के मुकदमे का करीब 350 से अधिक तो हमने गिरफ्तारियां कर चुके हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा, डमी कैंडिडेट, फर्जी मार्कशीट वगैरह और वन रक्षक भर्ती परीक्षा, इन तमाम परीक्षाओं को आदरणीय वीके सिंह साहब ने वीके यूआर साहब के निर्देशन में क्रैक किया है। जोधपुर के मांझी का हत्था स्थित रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि पास ही स्थित निजी अस्पताल के पिछले हिस्से में पड़े सामान में भी आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। चीफ फायर ऑफिसर जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में आग लग गई थी और पास ही स्थित निजी अस्पताल के पीछे हिस्से में भी आग से काफी सामान जल गया, जिसके बाद नागौरी गेट और मंडोर फायर स्टेशन से 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज 11:37 फोन आया था फायर स्टेशन से, बावटा मांझी गया था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, जिसके पास में आग लगी है और आग थोड़ी भयंकर थी। हॉस्पिटल की सूचना मिली, तो इस कारण से हमने गाड़ी ज़्यादा रवाना करी। बाद में पता चला कि जो रेलवे यार्ड है, रेलवे जो ट्रैक है, उसके पास में जो लाइन चल रही है, तो वहाँ पे आग लगी थी और आग की सूचना मिलने पर हमने 5 गाड़ियाँ मौके पर रवाना करी। इसमें 3 हमारे पास में नागौर गेट से आई है, 1 गाड़ी मंडोर से आई है और 1 शास्त्री से आई है। वर्तमान में आग कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को जोधपुर के पावटा क्षेत्र में किया गया। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह पाटिल ने बताया कि पार्टी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। जिला अध्यक्ष पाटिल ने बताया कि वो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालवाल, हनुमान सिंह खांगटा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन का अवसर पर हमने एक बड़ा सा समारोह किया है। पूरे जोधपुर जिले के जिला संगठन
भारतीय जनता पार्टी विश्वई मंडल के मंडल कार्यकारिणी मोर्चा और प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। इसमें जोधपुर जिले के सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, पाली के लोकसभा सदस्य माननीय पीपी चौधरी साहब, या राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम जी पटेल साहब, पूर्व सांसद आदरणीय रामनारायण जी डोडी साहब, पूर्व विधायक बेड़ा साहब, वर्तमान विधायक बाबू सिंह जी राठौड़, आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, बैराराम जी सियोल, अर्जुन जी गर्ग, पूर्व विधायक खमसा जी मेघवाल और जिले के पवाराम जी विष्णु, सभी जिले के माननीय विधायक, पूर्व विधायक, प्रधान और प्रमुख, सबको मैंने आज इस विधिवत कार्यालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। सभी पधारे, जिले भर से कार्यकर्ता पधारे और कार्यालय उद्घाटन के पश्चात हमारा समापन होगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी के बावजूद भी बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तत्पर है और दुश्मन देश की हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह कहना है बीएसएफ के जोधपुर रेंज आईजी एमएल गर्ग का। जोधपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एमएल गर्ग ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद भी बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा पर बैठे हैं और देश की सीमा का ऐसा कोई सा भी कोना नहीं है जहां पर हमारी नजर नहीं है। उन्होंने कहा कि जवानों को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिकारी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बीकानेर गंगानेर बॉर्डर पर इस तरह की गतिविधि बार बार होती रहती है, लेकिन हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं और जो ही हमारी सीमा में कोई ड्रोन प्रवेश होता है उसको मार गिराया जाता है और अधिकतर प्रयासों को असफल किया गया है। देखिए, जो ड्रग स्मगलिंग आजकल जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए की जा रही है, ये पंजाब और बीकानेर का जो इलाका है मेनली, जिसमें पंजाब, गंगानगर और बीकानेर के कुछ एरिया तक ये फैला हुआ है ये मैनेज। तो ड्रोन पाकिस्तान साइड से एंटर करता है, अपना माल ड्रॉप करके वापस जाता है। तो वो नॉर्मली बहुत हाइट अटेन कर लेते हैं और हम उसको गिराने के लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा दिए हैं। तो जब ड्रोन हमारे टेरिटरी में घुसता है, हमारे इलाके में घुसता है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो जहाँ गिरता है नॉर्मली हम उस एरियाज को सबको डोमिनेट करते हैं, तो ये पकड़ में आते हैं। तो ज़्यादातर को हम उनको न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। वो तो आप सब जानते हैं कि वहाँ से ड्रग्स का आने की कोशिश तो हमेशा करते ही रहेंगे, लेकिन वो हम लोग उसके लिए बहुत सजग हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमने बहुत सारे लगाए हैं पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे, जहाँ जहाँ पे भी आवश्यकता है इसकी, और एंटी ड्रोन गन्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हमने जो इम्प्रोवाइज़ भी कर रखे हैं बहुत सारे, जो हमारे वेपन्स के जरिए भी जहाँ पे हमारी निगाह में आ जाता है तो वहाँ पे हम फ़ौरन उस पर शूट करते हैं। घुसपैठ की संभावना तो कभी भी इनकार नहीं कर सकते हम, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तूफान है। इनफैक्ट अगर आप इन घटनाओं पे कभी निगाह डालते हैं तो आप पाएंगे कि घुसपैठ की जितनी घटनाएं हैं वो अक्सर ख़राब मौसम में ही होंगी। तो हम लोग उसके लेकर के बहुत अलर्ट होते हैं। हमारी अपनी स्ट्रेटजी होती है इसके ऊपर कि बॉर्डर के ऊपर कोई सा भी स्ट्रेच, कोई सी भी ज़मीन ऐसी नहीं होती है जहाँ पे कि हमारी निगाह नहीं होती। फिज़िकल मौजूदगी हमारी रहती है हर जगह पे, और गर्मी सर्दी से बहुत बीएसएफ को फर्क नहीं पड़ता है। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से भारतीय धार्मिक परंपरा व अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें जोधपुर जैन समाज की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इस मौके पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में सुबह 8:30 बजे शुभ मुहूर्त में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज किया गया। इस दौरान असहाय व जरूरतमंदों को भोजन वितरण, गो सेवा, पक्षी चुग्गा जैसे सेवा कार्य किए गए।
नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में आज ध्वजारोहण के साथ 7 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। आज ही के दिन समिति द्वारा मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सेवा भारती, वात्सल्यपुरम, अनाथालय, अपना घर और महावीर राम रसोड़ा में असहाय एवं निःशक्त जनों को भोजन वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कल दिनांक 6 तारीख को मोकलावास स्थित धर्मपुरा गौशाला में जीव दया का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके अंतर्गत गायों को लापसी, चारा, बकरों को चारा, पक्षियों को चुग्गा आदि वितरण किया जाएगा। 8 तारीख को भगवान महावीर का गुणगान करने हेतु विराट भजन संध्या का आयोजन सरदार धून पब्लिक स्कूल में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई के और भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार अभिषेक जी परमार एवं भजन गायिका पायल जी राणावत सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। दिनांक 10 तारीख को विशाल शोभा यात्रा समूचे जैन समाज की तरफ से फतेहपॉल से 8:15 बजे लगभग भगवान महावीर की पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उप शोभा यात्राएँ जालोरी गेट एवं सोस्ती गेट से मुख्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होगी, जो कि गोविंदा बावड़ी, त्रिपोलिया, कपड़ा बाजार, राखी हाउस होते हुए जूनी धान मंडी स्थित भगवान महावीर स्वामी जी के मंदिर पर संपन्न होगी। कार्यक्रमों की इन्हीं कड़ी में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 12 तारीख को श्री श्वेतांबर जैन तीर्थ भैरूबाग के सामने महावीर कॉम्प्लेक्स हॉल के अंदर किया जाएगा। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में दिनांक 13 तारीख को पाल रोड पे स्थित खरतरगढ़ जैन संघ उसके अंदर समिति द्वारा समापन एवं बहुमान का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले सभी संस्थाएं एवं झांकियों को समिति द्वारा बहुमान किया जाएगा। श्री पुष्टिकार श्री पुरोहित सूरजराज रूपादेवी स्मृति महिला महाविद्यालय सिवांची गेट में शनिवार को बीए, बीएससी, बीकॉम व बीसीए की सीनियर छात्राओं की विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीक मोथा, विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्थान सचिव ओम प्रकाश लोहार, ट्रस्ट सचिव शांति प्रसाद हर्ष, ट्रस्ट उपाध्यक्ष ज्योति प्रकाश हर्ष एवं प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास उपस्थित रहे। प्राचार्य के व्यास ने बताया कि समारोह का उद्घाटन मां सरस्वती की पूजा अर्चना तथा अतिथियों का स्वागत कर किया गया। समारोह की कड़ी में आज महाविद्यालय में विदाई समारोह जाने वाली छात्राओं के लिए भावनाओं से भरा हुआ रहा। प्राचार्य के व्यास ने कहा कि छात्राओं को दृढ़ संकल्पित होकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए, ताकि वे अपने समाज, प्रांत व राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बन सके। उपाध्यक्ष हर्ष ने इस अवसर पर छात्राओं के सर्वांगीण एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य व्यास ने कहा कि छात्राओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए लक्ष्य निर्धारित करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में उनके मन में काश शब्द की कोई गुंजाइश ना रहे। मुख्य अतिथि प्रतीक मोथा ने अपने उद्बोधन में छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि उनके प्रगति की गूंज सर्वत्र फैले। समारोह की कड़ी में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कंप्यूटर विज्ञान की छात्राओं द्वारा अलग अलग फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पेट्रोल टैंकर और ट्रक की टक्कर में टैंकर ड्राइवर की मौत। एसओजी एसपी लोकेश सोनवाल शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एसओजी कार्यालय में अधिकारियों के साथ ली बैठक। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फीता काट किया उद्घाटन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।